लगातार टूटी हुई। तो अंबाला से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदला और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से अचानक धूल भरी आंधी आई, मूसलाधार बारिश आती है और हवाओं का दौर इतना तेज हो जाता है कि अपने साथ दो कैंटर जो है 3 कैंटर इस दौरान सड़क पर पलट जाते हैं। गुड़गांव जा रहे थे मानेसर और एकदम अचानक भयंकर तूफान आया। खड़ी गाड़ी एकदम खड़ी लगा दी थी हमने साइड में। तीनों गाड़ी एक के साथ एक से गिरती चली गई अपना आप हवा के साथ। खड़ी गाड़ी पलटी थी, खड़ी हुई थी गाड़ी। हवा बहुत भयंकर हवा थी, बहुत तेज हवा के साथ में। ये मोहाली से महिंद्रा खाली करके आ रहे थे। अवतार ढाबे से सुबह 5 बजे उठ के निकले और हवा इतनी तेज थी कि गाड़ियों को खड़ी करने के बाद में पलटा खा गई गाड़ी। अंबाला में लगातार पिछले कई दिनों से कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। आज सुबह ही जोरदार बारिश का आगाज अंबाला में हुआ। पूरे जो तूफान था वो एक प्रकार से अंबाला में चला और पेड़ पौधे जो है वो भी गिरे और इसके साथ साथ थोड़ी सी बारिश ने हाउसिंग बोर्ड अंबाला की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में यहाँ जल भराव हो जाता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से जो बारिश है वो हुई हुई है और ये जल भराव जो है वो अंबाला के हाउसिंग बोर्ड में हो गया है। ये जल भराव इसी तरह से पिछले कई साल से हाउसिंग बोर्ड में रहता है और हाउसिंग बोर्ड की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जल भराव जो है वो हो चुका है। और बारिश जो है सुबह से ही जोरदार बारिश का आगाज हुआ है, क्योंकि गर्मी पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही थी। इस गर्मी के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। लोग इस समय जो है सुबह से ही तूफान का नजारा ले रहे हैं। सुबह से तूफान जो है बहुत बुरी तरह से चला है और अभी जो है बारिश फिर शुरू हो चुकी है। सुबह भी 1 घंटा लगातार बारिश हुई, जिसके बाद स्थिति ये हो गई। ये हाउसिंग बोर्ड है अंबाला का, जो कि हुड्डा के अंडर आता है। पिछले कई दिनों से जब भी बारिश होती है यहाँ की हालत यही होती है। कोई भी प्रशासन जो है इस तरफ नहीं देखता कि हाउसिंग बोर्ड में आखिर कारण क्या है। ये देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है। अभी बारिश सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुई, सड़कें भी इस समय सुनसान है, क्योंकि बारिश फिर शुरू हो चुकी है। आकाश में इस समय बादल है और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही 11 तारीख और 12 तारीख की चेतावनी दी थी कि बारिश आएगी और ये वही हुआ। बारिश सुबह जल्दी शुरू हुई और होने के बाद जो है यहाँ पर तूफान सुबह अंबाला में आया और तूफान आने से उसके बाद बारिश हुई। अभी भी बारिश जो है अंबाला में चल रही है और इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि सुबह तूफान चला, उसके बाद लाइट भी जो है सुबह की गई हुई है और उसके कारण अंबाला के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश जरूर हुई है, कहीं ना कहीं मौसम के कारण जो है लोगों को खुशनुमा जिंदगी मिली है, लेकिन इस बारिश का अंबाला में हमेशा नुकसान होता है। जैसा कि मैंने दिखाया किस तरह से जो पानी का जल भराव है वो हाउसिंग बोर्ड में हो गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से अंबाला में अचानक मौसम ने करवट ली और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। धूल भरी आंधी के साथ आप देख सकते हैं किस तरह बड़े हादसे भी हो गए। अचानक हवाओं का दौर तेज हुआ और 3 खड़े कैंटर जो है अचानक पलट गए। ऐसे में पूरी तरह से यातायात व्यवस्था प्रभावित रही और कई घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम भी रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बड़े विशालकाय पेड़ जो हैं वो भी गिर गए। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट फिलहाल अंबाला को लेकर, क्योंकि नेशनल हाईवे में इस तरह का जो है पूरी तरह से हादसा हुआ, विशालकाय पेड़ गिर गए, साथ ही कैंटर जो है 3 अचानक पलट जाता है। यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज सुबह से ही मौसम में जिस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तेज हवाएं, कई जगह पर तेज आंधी और जगह जगह से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि तेज आंधी की वजह से किस तरह से हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रशासन अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहा है
जो स्थिति है उसको नियंत्रण में लाया जा सके, यातायात व्यवस्था जो है वो सुचारू की जा सके। और मौसम पल पल बदल रहा है। आम दिनों के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो आज सूर्य की तपन लगभग 10 बज चुके हैं और सूर्य की तपन अभी उतनी नहीं है जितनी आम दिनों में होती थी। कल पारा जो है 43 से 45 डिग्री के बीच में चला गया था, लेकिन आज की स्थिति अगर कहें तो अभी तक जो है 34 से 36 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा सूर्य की तपन कितनी बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए प्रशासन अपने स्तर पर तमाम तैयारियां करने में जुटा हुआ है। अम्बाला में तो लगातार ये मौसम का यूटर्न देखने को मिला। फरीदाबाद के मौसम की बात की जाए, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, फरीदाबाद में भी सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम जो है उसमें कल के मुकाबले कम जो है तपन देखने को मिल रही है। अभी 10 बज चुके हैं और इसके अनुरूप जो है सड़कों पर आवाजाही कल के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिन चढ़ते चढ़ते सूर्य की तपिश कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूर्वानुमान है कि जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री तक जा सकता है। यानी आम दिनों के मुकाबले ये कहा जा सकता है कि आज थोड़ा गर्मी से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन तेज हवाएं, तूफान जो है लोगों के लिए परेशानी जरूर पैदा कर सकता है। ठीक है पूजा, ऐसे में देखिए आने वाले समय में मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? क्या आने वाले 2 से 3 दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा या फिर से लोगों को जो है भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल सकता है? देखिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में सूर्य की तपिश बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में आंधी और तूफान और बरसात की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में कभी धूप कभी छांव की स्थिति जो है वो बनी हुई है फरीदाबाद में। और ऐसे में जो है प्रशासन यही लोगों से एडवाइजरी जारी किए हुए है कि चाहे बरसात का मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो या फिर तेज गर्मी हो, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं उनका पालन किया जाए, ताकि इस बदलते मौसम के मिजाज से लोगों को जो है बीमारियों से भी निजात मिल सके। ठीक है, चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ यमुनानगर में आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। ऐसे में यमुनानगर में भी मौसम का बदलाव देखने को मिला। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे शहरवासियों के लिए ये सुबह ठंडक भरी रही। दिन के उजाले के साथ आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। इस बार मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 15 दिन पहले आ सकता है। हालांकि नगर निगम की तैयारी अभी भी चल रही है। मानसून पहले आने से शहरवासियों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। सुबह से ही बादल छाए हुए थे, तो लगभग 6 बजे जो बादल गरजने लगे उसके बाद बरसात शुरू हो गई है और मौसम में ठंडक आनी शुरू हो गई। हालांकि पिछले दिनों मौसम की बात करें तो 45 डिग्री तापमान था। इस समय जो तापमान है 31 रह गया है, जो आज मैक्सिमम 45 डिग्री जाने वाला है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि बरसात का असर होने वाला है। गलियों के बाहर बरसात का हल्का हल्का जो पानी है वो भी जमा होना शुरू हो गया। हालांकि जो नालियां हैं, नाले यहाँ फुल भरकर बह रहे हैं। हालांकि अंडरग्राउंड है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से ओवरफ्लो है, और यदि यही बरसात आगे लगातार चलते रही तो ये नगर निगम के दावों की पोल भी खोल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों के ऊपर पानी आना शुरू हो गया है और प्रशासन को भी इसमें से अपनी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। उनको हटाना पड़ेगा। यदि पानी रोड पर रहता है तो किस तरह की दिक्कत भी आ सकते हैं। बात करें किसानों के लिए, किसानों के भी चेहरे खिले हैं, क्योंकि आगे धान का जो पौधा रोपण होना है तो उसके लिए जो बरसात सोने से कम नहीं है, क्योंकि यदि वो बरसात आती है तो उन्हें जो है फ्री में पानी मिल जाता है। जिस तरीके से जो जमीन है उसमें वो बंजर होने लगी थी, उसमें जो काफ़ी शक्ति आ गई तो जमीन भी नरम हो जाएगी। और यदि इस तरीके से बरसात चलती रही और जिस समय धान रोपाई का काम होगा तो एक बात करें तो सोने पर सुहागे की बात है। किसानों के चेहरे खिले है। बड़ी बात यह है कि बरसात तो फायदेमंद है, यदि आंधी तूफान या अंदर आता है तो उससे जरूर नुकसान हो सकता है। जिस तरह पॉपुलर के पौधे हैं या मक्का के पौधे हैं वो गिर सकते हैं, जब बिजली के तारों को नुकसान जरूर पहुंचता है। लेकिन आम जन ने जिस तरीके से लू चल रही थी, गर्मी थी, उन्होंने राहत की सांस ली है। पहले सुबह या शाम कोई घर से बाहर निकल सकते थे,
अब यदि किसी ने बाहर अंदर आना जाना हो तो आ जा सकता है, क्योंकि जो मौसम है मौसम बड़ा सुहाना है। देखते हैं मौसम कब तक मिजाज ठीक रखता है। यमुनानगर से देवदास सरदा। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।